ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। अर्जुन प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न रख रहे हैं? संन्यासस्य महाभाव तत्वम इच्छामि वेदितुम। संन्यास को समझना चाहते हैं और त्याग को, और कैसा समझना चाहते हैं, इसका तत्व क्या? तत्व का मतलब है मूल पॉइंट क्या है इसका। त्याग और संन्यास लगभग समान अर्थ के लगते हैं, पर थोड़ा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो त्याग और संन्यास के विषय में जो कहते हो, उसमें आपको हम 4 प्रकार के सिद्धांत सुनाते हैं। 4 प्रकार के सिद्धांत इस विषय में लोग मान के चलते हैं। बोले कौन कौन से हैं महाराज? भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास का अर्थ किया। क्या अर्थ किया? काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कामना हृदय में न रखना, स्वार्थ बुद्धि, कामना का मतलब स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करना, संन्यास हो गया। काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें एक विद्वान त्याग के विषय में तो ऐसा कहते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणः। बड़े जो विचार कुशल लोग हैं वो ऐसा मानते हैं संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, और ये तो 2 प्रकार के हो गए। संन्यास का अर्थ कर दिया, कामना का त्याग ही संन्यास है। जिसने कामना त्याग कर दिया उसके राग द्वेष भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए गेया सा नित्य सन्यासी या यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जिसके अंदर राग द्वेष नहीं रह गया, जिसके अंदर कामनाएं नहीं रह गई, वो भले घर गृहस्थी में हो पर सन्यासी ही समझना चाहिए। और त्याग के विषय में बताया, क्या कहते हैं त्याग के विषय में कि सर्व कर्म फल त्यागम, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दे। और दूसरे लोग कैसा कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोष युक्त है, इसलिए कर्म करो ही मत, क्योंकि करोगे तो कुछ न कुछ होगा ही। इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, कुछ भी मत करो, कर्म मात्र दोष युक्त है, कुछ ऐसा सोचते हैं। इसलिए इसको त्याग देना चाहिए, कहते हैं दोष युक्त है कर्म। और ये लोग श्रुति का उदाहरण भी दे देते हैं वेद का कि हे कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ही जीव बंधता है। बात भी सही है, पर स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर के जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के द्वारा बंधता है। इसलिए पीछे भगवान श्री कृष्ण ने ये बात इंगित भी कर दी, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। कर्तव्य पालन करना चाहिए अथवा भगवान के अर्पण होकर के कर्म करना चाहिए।
अपना फर्ज समझ के कर्म में लग जाना चाहिए। जैसे अब बुजुर्ग माँ बाप हो गए हैं, घर बार का काम नहीं होता, थोड़ा तुम करवा लो, ये तुम्हारा फर्ज है। पता लगा कि पढ़ा लिखा करके तुम्हें इंजीनियर बना दिया और तुम्हारी पत्नी भी आ गई, अब दोनों ही कुछ करना नहीं चाहते हैं और उनकी एज, तुम्हारे माँ बाप की एज भी अब ऐसी हो गई कि अब उनसे नहीं होता, पर उन्हीं को चाय बनानी पड़ रही है और वो भी तुम्हें बिस्तर पर चाहिए, और वो बाद में जो बर्तन है वो भी वही धो लें। अरे ये कब तक करवाओगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यही कर्म बांधते हैं, यही कर्म दुखी करते हैं तुम्हें। कोई नहीं, काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। आपके अपने निजी कर्म ही आपको दुखी और सुखी करते हैं। आपके अच्छे कर्म, अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र, अच्छे मकान दुकान होकर के बन करके आते हैं, इसलिए कर्म को बिगाड़ो मत। कर्म ऐसे करो कि जिस कर्म के द्वारा आप भी खुश रहो और दूसरे भी खुश हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा जरूर टटोलते रहो कि तुम्हारे मोह के वशीभूत होकर के तुम्हें पढ़ा लिखा तो दिया है, आज भी मोह के कारण तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। यदि नहीं कर रहे तो आज से ही करना चालू कर देना, नहीं तो कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। निजकृत कर्म, अपने द्वारा किए हुए कर्म ही इन्हीं के भोग होते हैं जो भोग रहे हो। पर ये कीमत अभी मालूम ना होगी, जब तक आपके माता पिता वृद्ध अभी बैठे हैं तब तक नहीं महसूस होगी। जिस दिन चल बसे ना या कहीं चले जाएं तो ये सोचोगे अरे भाई कोई घर में बैठने ही वाला होता, उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, दोनों कमाने जाओगे और कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसकी रखवारी के लिए भी किसी को ढूंढ के लाओगे। आज अहमियत नहीं पता लग रही है। इसलिए यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, जब हम अपने कर्तव्य पालन नहीं करते हैं तब ही वो जो कर्म करवाते हो मजबूरी बसात, अब उनकी मजबूरी है। कई बार माताएं, बुजुर्ग माताएं मिलती हैं, कहती क्या करें महाराज, मैं सोचती हूँ कि जब तक बैलेंस बना है बना रहे, इसलिए मैं सुबह ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। हम कहा बहू वगैरह, बोले बहू तो पढ़ी लिखी है ना, इंजीनियर है। अच्छा, बोले लड़का, बोले वो भी। तो हम कहा दोनों ही की छुट्टी, दोनों ही कर दी छुट्टी, तुम्हारे अंतिम सांस तक तुम्हारा भाग में वही लिख दिया है क्या? ये मत लिखो इनके भाग में, ये तुम उनके में नहीं अपने भाग में लिख रहे हो, इससे बचो। जीवन में कुछ दे करके खुशी होवो, जीवन में कुछ करके, किसी के प्रति कुछ करके सुखी होने का प्रयास करो, तो ये जीवन धन धन हो जाएगा। इस कर्म से जब तुम दूसरों को भी चाय पिलाओ, खुद भी पियो, इससे प्रसन्नता मिलेगी। इससे नहीं मिलेगी कोई आकर के तुम्हें दे जाए, फिर बर्तन भी तुम्हारा धुल जाए और चाय के वो पीने वाले वो वहीं रखे रहने दो, कपड़ा भी तुमने धुलना नहीं, वो कई बार धुलते। खैर, सभी के लिए नहीं, जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने माता पिता का सत्कार करते हैं और वो सुखी रहते हैं, भले ही उनके पास पैसे ना हों। आपस में सामंजस्य बिठा कर के चलें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव रखें, वरना फिर ये गृहस्थी का जीवन चल ना सकेगा। जैसे कोई गाड़ी दो पहियों पर चलती है, एक पहिया यदि बिगड़ जाए तो गाड़ी को चलना कठिन हो जाता है, ऐसे ही ये घर गृहस्थी के जीवन में पति और पत्नी का प्रेम से रहना और समस्त कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना, ये बहुत जरूरी है। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, ऐसा कह के कोई छोड़ देते हैं, पर उन्हें कपड़े धुले उन्हें भी चाहिए, दूसरों के लिए तो उन्हें बहुत ज्ञान होता है। कई बार वो लोग भी बड़ा ज्ञान देते हैं जिन्होंने जीवन में कोई काम नहीं किया सही से, ना कहीं कामयाब हुए, ना कोई नौकरी कर पाए, ना कहीं धंधा कर पाए। एक हमारे पास आए थे, पिता ने नौकरी लगवाई, वो तो करी नहीं, वो छोड़ दी, बोले हम अपने दम पर करेंगे, अपने दम पर सिक्योरिटी की भी एक नौकरी ना पा पाए।
कि उसी पे बैठे रहते, कुर्सी बैठ के कम से कम देख ही रहे करते रहते, और सब मशवरा देते हैं प्रधानमंत्री को, उनको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। जो पूर्णतः असफल हैं वो सफल आदमी को सजेशन देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम कर रहे हैं, तो इससे हम बचें। पहले अपना जीवन सुधारें, फिर दूसरों को उपदेश करें। ऐसे ही पहले कहीं ऐसा तो नहीं करना धरना घर गृहस्थी में कोई काम नहीं, और आंखें और तरे रहे हो, परिवार में कलह फैला देते हो अगर कोई बात हो। इससे बचना है। ये जीवन को नरक बना देने वाला आचरण है। इससे बच कर के कुछ ऐसा मन बनाओ कि मैं कुछ करके मैं स्वयं अपना सारा काम करूँगा, दूसरे के काम में भी आऊँगा। ऐसा मन बना लोगे सुखी हो जाओगे, वरना दूसरे के आश्रय में रहते रहते फिर बाद में होटलों को पकड़ोगे। होटल में वो 4 दिन का आटा जो है ना बढ़िया फ्रिज में रख देंगे, फिर उसको फुला करके लाएंगे और कहोगे बहुत बढ़िया, और जो भोजन यहाँ 50 रुपये का वही वहाँ 500 रुपये में मिलेगा, और खा करके आ जाओगे वो चीज़ जो हो जिसके विषय में बताना ठीक नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने कर्तव्य पालन में जब हम लगे रहते हैं तो यही कर्तव्य पालन वाले कर्म जाकर के आपके अंदर प्रेम जगाते हैं, परिवार प्रेम से बंध जाता है, और इसी प्रेम के द्वारा ईश्वर के प्रति भक्ति का जागरण होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य पालन से अतिरिक्त जो कर्म है, कौन? स्वार्थी कर्म, अकर्मणता वाले काम, कोई हमारा कर्जा हम किसी के काम ना आवे, हमारी सब प्रशंसा करें, हम किसी के लिए कुछ ना बोलें, हम तो मोबाइल देखते रहेंगे। माँ बाप जो है ना बैठे हैं वो सोचते हैं जाएगा बेटा कुछ बोलेगा, वो बोलता ही नहीं है। पर आप ये चाहते हैं जहाँ मैं पहुँचूँ सभी लोग सत्कार में खड़े हों और पूछें कहो बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हो, ये हो वो, लल्लू पच्चू सब करते रहें तुम्हारा। हम ये अपेक्षा रहते हैं। जब हम किसी के दिल को प्रेम नहीं देते तो हमें कौन देगा? आज मिल रहा है किसी कारण, कल को नहीं मिलेगा, जीवन नीरस हो जाएगा, और कोई कुछ आपका बिगाड़ेगा नहीं। धन होवेगा, मकान होवेगा, गाड़ी होवेगी, पर अंदर से दुखी रहोगे। इस दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, यही तुम्हारे कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने साफ और क्लियर कह दिया, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। कर्तव्य पालन जब तुम नहीं करते हो और स्वार्थी हो जाते हो, दूसरे लोग हमारा करें, हमने नहीं किसी का करना, हम तो कमाने जाते हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं, हम इतने बड़े इंजीनियर, हम इतने बड़े दिमागदार हैं। अच्छा, तुम इतने बड़े दिमागदार हो तो इसलिए बन गए हो कि दूसरे को अपमानित करो और दूसरों को अपना गुलाम बना लो, हैं? और कई बार वो श्रद्धालु जो बड़े प्यार से देते हैं उनको पैसा दे करके उनका मुंह बंद करते हो। उस प्यार की कीमत लाखों करोड़ों में भी नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने कर्तव्य पालन के प्रति सचेत रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे वो स्वार्थी कर्म ही तुम्हें बांधते हैं। जब तुम कर्तव्य का पालन करने लगते हो तो वो कर्म तुम्हारे को मुक्ति देने वाले, भक्ति देने वाले, शांति देने वाले, सुख समृद्धि देने वाले बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कोई कोई तो लोग ऐसा कहते हैं सारे कर्म छोड़ दो चलेगा, पर यज्ञ दान तप मत छोड़ो। क्यों? बोले ये तो और ज़्यादा तुम्हारे को पवित्र बना देंगे। यज्ञ करोगे देवता खुश होवेंगे, देवता खुश होगा तुम्हें और तुम्हारी उन्नति करेंगे, तो कौन सा बुरा है? तो इसी प्रकार तप करोगे और तप कर राज्य, तपस्या से राज्य तक प्राप्त होता है, तो कौन सा बुरा है? करते रहो ना, नहीं जरूरत तो कोई बात नहीं, पर करोगे उससे भगवान की भक्ति भी तो जगती है। ज्ञान वैराग भक्ति योग साधना ये सब तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। और दान देना कभी बंद ना करना चाहिए, चाहे धन का दान हो और चाहे शरीर की सेवा का दान हो। तो और बुद्धि के द्वारा दूसरे को अच्छी बात बता देना, जिस विषय को आप जानते हैं और छोटे बच्चों को पढ़ा देना, ये ज्ञान का दान है। इसलिए दान देना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अजीब बात है। क्या बोले? ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े।
ये तो बढ़ता है जितना इसे खर्चा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई विद्वान ऐसा मानते हैं। तो कितने हो गए? 4 सिद्धांत हो गए। संन्यास के विषय में तो साफ और क्लियर कर दिया, कामना छोड़ दो सन्यासी हो गए। अगर कामना छोड़ दे तो राग द्वेष भी तुम्हारे छूट जाएंगे। तो गया सन्नित्य सन्यासी होना द्वेष न कांक्षति। और त्याग के विषय में संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो। उसमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्याग दो, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सारे कर्म छोड़ दो चलेगा, पर यज्ञ दान तप रूप कर्मों को ना छोड़ो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को क्लियर किया कि संन्यास क्या और त्याग क्या। क्या क्लियर किया? अभी अपनी बात नहीं बताई, लोग ऐसा कहते हैं ये बात बताइए भला। अब अपनी बात कहने वाले हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें त्याग के विषय में विस्तार से चर्चा करता हूँ। ये 18वें अध्याय का 4था श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतिता। पुरुष व्याघ्र, हाँ, हे पुरुष श्रेष्ठ। हाँ, भरत सत्तमा। भरत सत्तमा का मतलब अर्जुन से है, भरत वंश में उत्पन्न हुए ना, इसलिए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सन्यास और त्याग के विषय में तुमने पूछा है हमसे, लोग इसके विषय में क्या समझते हैं ये तो हमने बता दिया, पर मैं क्या समझता हूँ अब ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ महाराज। तत्र त्यागे में निश्चयम शृणु। सन्यास और त्याग के जो तुमने प्रश्न कहा था, प्रश्न में तो उसमें त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। क्या है निश्चय भगवान आपका? हे अर्जुन, वह त्याग भी त्रिविधः संप्रकीर्तितः। त्यागः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। क्योंकि हे अर्जुन, त्याग सात्विक, राजस और तामस वेद से त्रिविधः संप्रकीर्तितः 3 प्रकार का कहा गया है। त्याग 3 प्रकार का, सात्विक, राजस और तामस। तो अब ये इसमें बताते हैं 5वें श्लोक में, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान और तपरूप कर्म ना त्याज्यम, नहीं त्यागना चाहिए, नहीं त्यागने योग्य है ये, बल्कि ऐसा करे। कैसा करे भगवान? तत् एव कार्यम, इन तीनों को तो अवश्य ही करे, अवश्य ही कर्तव्य है, ये जरूर करता रहे, ऐसा कहा भगवान ने। इसका मतलब भगवान ने जो बात कही पत्थर की लीक है, इसी में भलाई है हमारी आपकी। हमें अपने जीवन को तपोमय बनाना चाहिए, और तपोमय बनाना चाहिए, साथ में दान देते रहना चाहिए जरूरतमंद को। देयम दीन जनाय च वित्तम, जो गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको जरूर मदद पहुंचाना चाहिए। और ये मदद कहीं हमारे पास नहीं, पहले अपने यहाँ से चालू करो, जिनको तुम जानते हो, ठीक है ना। तो जिनको जानते हो कि नहीं ज़रूरत है, उनकी मदद करो। दूसरों को करने जाते हो और एहसान न ठहराई, अपनों को करोगे, यही इच्छा तुम वहाँ भी रख लो तो वो तुम्हारे एहसानमंद हो जाएं। पर वहाँ 10 रुपये देवोगे, 40 बार कह दोगे कि हमने तो उसके यहाँ ये किया था, ये किया था।
एक बार एक जगह हाँ, एक ने भोजन कराया। पुराने समय में महात्मा लोग हुआ करते थे, और कोई 2-4-5 रुपया दक्षिणा दी। तो फिर कभी निकलता हुआ आया, अरे वो ध्यान है ना, उस दिन तो आप आए थे, हमने भोजन का इतने रुपया दक्षिणा दिए थे। ये मूर्खता वाले काम कभी ना करना चाहिए। किए कराए में पानी मत फेरो। एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा अगला आदमी, तीसरे दिन कहेगा कौन सा किला दे दिया था। ज़्यादा 10-5 करोगे, उठाए को पैसा दे देंगे। जैसे एक भिखारी ने एक को एक कोई 10 रुपये दे रहा था, वो 50 का नोट दे रहा, ले जाइए, इतना ही कमज़ोर है तो तेरे से ज़्यादा तो हमारी पास में। तो क्या है, ये सब उन लोगों की बात है जो संकीर्णता को लेकर के और तुरंत ही अपने कर्म का प्रतिफल चाहते हैं। यही स्वार्थ दृष्टि है, यही बंधनकारी दृष्टि है। इससे हमें बचना चाहिए। नेकी कर कुएं में फेंक। हाँ, पीछे मुड़ कर के मत देखो। खासकर जिन्हों का तुम्हें पता है कि इन्हों के पास कमी है, वो इसके जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, और कर दिया पता लगे कि कुछ गलत कर दिया हमारे कर्मों को, तब दोबारा मत दो। तो क्या है, ये बात सबसे ज़्यादा आप घर से जानेंगे, और घर में यदि कर लोगे तो आप हमें ज़रूर देने आओगे, अर्थात साधु संतों को और ज़रूरतमंद लोग होंगे जो वहाँ के मक्कार हैं। कहने का मतलब जो कार आदि नहीं करते हैं, अपने अकर्मण्यता दिखाते हैं, जो दूसरे खुद तो अकर्मण होकर पड़े, नहाते भी नहीं, और वही सब चिल्लाते चिल्लाते माताएं हार जाती हैं, अरे नहा लो बेटा, उठ जाओ, सूर्य निकल आया, 8 बज गए, 10 बज गए, उठ ही नहीं रहे। वो लोग यहाँ पर भी अगर साधु बन जाएं तो भी यहाँ पर भी वही मक्कारी। इस करके अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहिए, क्रियाशील रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए अपने को। यज्ञ दान तपरूप कर्म दान देना चाहिए। ज्ञान का दान दे, शारीरिक सेवा का दान दे। इससे क्या घट जाएगा तुम्हारा, और यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार में तुम्हारा गुजारा नहीं। थोड़े समय तो लोग सह लेंगे, बाद में सब अपना अपना चूल्हा रखते ही हैं, क्योंकि शुरुआत में मनु महाराज अकेले ही तो थे। कोई कितना था, मनु महाराज, उनकी पत्नी शत्रुपा, 2 ही तो थे। सारी दुनिया उनसे भर गई। अकेला अलग अलग चूल्हा तो कुछ समय बाद होता ही है सबके यहाँ। विवाह हो गया, जहाँ 1-2 बच्चे आए, लगेगा यार अलग मकान बना लें तो ठीक है, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, इधर भाई के बच्चे हैं, इधर हमारे बच्चे हैं, तो लड़ाई झगड़ा वाला काम ना हो जाए, इसलिए चलो अलग ज़मीन खरीदते हैं, बना लें। अलग तो रहना ही है, पर रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, झगड़ा मत करो। समय आएगा अलग होना ही पड़ेगा। एक साथ कहाँ रह पाओगे, सबके बच्चे जब हो जाते हैं तो अलग तो बनाना ही पड़ता है। पर झगड़ा क्यों कर रहे हो, कलह क्यों मचाते हो? व्यर्थ में इतनी कलह कर दें कि एक दूसरे सड़क पे मिल जाए तो देखें ना, कुछ ऐसी जली कटी सुना दें कि मानो हाँ कोई बहुत बड़ा कील ही घुसेड़ दी हो कलेजे के अंदर। चुभती रहती है बहुत समय तक, जब तक याद रहती है। इसलिए सबसे कठिन जात अभिमाना। भाई 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 एक जात के हैं, और एक कमज़ोर है, कहते भिखमंगा, ऐसा वैसा सब बच्चों के सामने कह दिया, छोटे भाई को सुना दिया, कुछ ऐसा अंटजन सुना दिया। अब वो सुन तो लिया, पर कुछ क्या कहें, सुन गया पर उसको जीवन भर नहीं बोलता है। बताते हैं कि ऐसे ऐसे बोला है, क्या करें, रात की नींद उचट गई है हमारी, क्यों बोलते हो ऐसा? तुम्हें ऐसा करके खुशी जरूर मिल रही, पर तुम्हारा ये कर्म जब तुम्हें फल देने के सम्मुख आएगा, ऐसे सूल की तरह किसी का वचन चुभता रहेगा, आप कलपते रहोगे। मत सुनाओ किसी को कड़ुए वचन, परुष वचन कबहू नहीं बोले। कड़ुआ वचन मत बोलो, लगनी बात मत बोलो। खास करके अपने सगे संबंधियों में जब मर्म भेदी बात कह दी जाती है तो उससे तो लगता है मरी जाओ वही ठीक है। जैसे भगवान सदाशिव की पत्नी सती जी ने अपनी मर्जी से पहले पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनका नाम था सती। तो दक्ष प्रजापति की इच्छा थी कि मैं इनका विवाह किसी श्रेष्ठ देवताओं के साथ कर दें, पर सती की इच्छा थी मैं शिवजी के साथ विवाह करूंगी। वो सती जी शिवजी की महिमा जानती थी, क्योंकि शिवजी जगत के ईश्वर हैं, और जो जटाएं सर्प को पहनना आदि जो उनका वेशभूषा ये तो बाहरी है, वैराग्य दृष्टि से रहते हैं और सभी को सामंजस्य में
बना के रहना चाहिए, इस बात की शिक्षा भी देते हैं। जैसे पार्वती माता का वाहन, हाँ, और शिव जी का, तो शिव जी का वाहन तो हाँ जानते हो बैल है, और पार्वती का वाहन शेर है। हाँ, और उनका कार्तिक भगवान का, कार्तिक स्वामी जो भगवान शिव जी के पुत्र हैं, उनका वाहन मोर है। और भगवान शिव जी गले में और कानों में कुंडल आदि, कहीं बिच्छू लगा पहने रहते हैं, कहीं सांप पहने रहते हैं। और सांप, हाँ, सांप और मोर की दुश्मनी है, समझ लो। फिर भी भगवान शिव जी आपस में बनाए बैठे हैं, परिवार को विघटित नहीं होने दे रहे। एक आप हैं कि सब कुछ ठीक है, पैसा भी कमाने लगे, अब एक जगह बैठ नहीं पा रहे, इतना अहम बढ़ा लिया है। और गणेश जी का वाहन चूहा है, भला तो कहीं नहीं किया। फिर तो चूहा है, तो चूहा को तो हर जगह ही आफत है। तो ये देखो आपस में किस तरह से, और सांप जो है चूहा को खा जाता है? फिर भी भगवान सदाशिव बैलेंस बनाए हुए हैं। ऐसी जो दक्ष की पुत्री सती जी थी, उनका शिव जी से वियोग हो गया था। हाँ, तो क्यों वियोग हुआ? क्योंकि जब वो पिता दक्ष के यहाँ गईं, तो मनमर्जी से विवाह किया था, न पिता के चली न माता के चली, विवाह किया, चली गई शिव जी के साथ। ऋषि महर्षि सभी देवता प्रसन्न थे, उन्हें शिव जी की महिमा मालूम थी, पर दक्ष को मालूम न थी। उसने फिर एक यज्ञ किया, उसमें जानबूझ करके शिव जी का अपमान किया। ये हरिद्वार की तो बात है, ये कनखल में वो यज्ञ हुआ था, आज भी वो जगह है, दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात है। और वहाँ जाकर के ये यज्ञ किया गया था शिव जी को अपमानित करने के लिए। इधर आसमान में विमान देवताओं के उड़ते देखे, तो सती जी ने माता सती जी ने शिव जी से पूछा, कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा विमान जा रहे, उन्होंने एक विमान को जो जाना परिचय था उसे नीचे बुलाया, बोले इधर आओ। सो आ गए, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? अरे सती जी ने कहा, अरे राम राम, पिताजी ने यज्ञ किया, हमें बताया तक नहीं। तो कह रहे हाँ वो भूल गए होंगे, थोड़ा क्या है काम धंधे ज़्यादा रहते ना यज्ञ वाले, तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी हमारे पिताजी हमें तो छोड़ ही नहीं सकते, ज़रूर बुलाएंगे। उनके तो ऐसा कह दिया। बाद में शिव जी से कहा, महाराज देखो ऐसा है, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए, चलो तुम भी चलो। शिव जी ने कहा, दक्ष जो है ना, जब से दक्ष जो तुम्हारे पिताजी हैं ना, जब से तुमने हमारे साथ विवाह किया तब से हमसे दुश्मनी मानते हैं। हाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, इनके यहाँ बगैर बुलाए चले जाओ, कोई बात नहीं है, पर जहाँ विरोध मानते हो वहाँ जाना ठीक नहीं होता है। सती को समझाए, पर सती ने नहीं माना और वो गईं। और जब गईं तब क्या हुआ वहाँ जा कर के, जब घुसी वहाँ पर अपने महलों में, दक्ष प्रजापति के महलों में, तो सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माता तो सादर पूर्वक मिली, आदर सत्कार किया, कहो बेटी क्या हालचाल, सब ठीक तो है ना, अच्छा, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े प्यार से मिली। पर जो बहनें थीं, हाँ, जब विवाह हो रहा तो सबसे ज़्यादा बहनों को एतराज़ हो जाता ना उसमें, बहनों ने भी विरोध किया था, और वो बड़े बड़े देवताओं के यहाँ ब्याही गई, विमानों पर आई थीं, और बड़े बड़े गहनों से लदी पटी थीं, मुस्कराने लगी, देखो तो सही, अब आई है ये, अब वहाँ अब इसको आगा गई होगी, बाबा के पास क्या रखा है, उन्हें क्या पता भोलेनाथ सारे सृष्टि के एकमात्र आधार हैं, जो सोना तुम पहने फिर रहे हो, जो चांदी पारा, ये सब शिव जी की ही कृपा से बना है। सोना और चांदी पारे की खाने कैसे भी भागवत को पढ़ो, पता लग जाएगा, शिव जी ने ही ये सब बनाए हैं, ग्रह नक्षत्र उन्हीं ने नियुक्त किए हैं, उनकी महिमा तो मालूम नहीं थी, पर व्यंग कर रहे, देखो वहाँ अब अफर गई, अब आ गई हैं, देखो यहाँ भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्कराने लगी, उन्हें देख हंसी करने लगी। हाँ, और जब पिता के पास गई तो क्या कहते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, जब वहाँ गए तो पिता ने कहा, सती बिलोक जरे सब गाता,
हाँ, दक्ष त्रास न काहू सम्मानी, किसी ने भी दक्ष की त्रास से, क्रोध की वजह से किसी ने उनका सत्कार नहीं किया। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ कि हमने शिव जी का कहना माना नहीं, उनके रोकने पर भी मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ सभी मुझे अपमानित कह रहे, साथ में शिव जी को भी उल्टा सीधा बोल रहे, जिससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। और जिस दुख को वो भुला नहीं पाई, और उन्होंने जहाँ यज्ञशाला थी वहाँ पर आई और उन्होंने पिता से कहा, अरे पिता, तुम महामूढ़ लगते हो, तुम्हारे को ये समझ नहीं है कि ये सदाशिव का जहाँ पूजन नहीं होता वो कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है, तुमने सदाशिव के लिए कोई स्थान नहीं दिया है, हैं? इस तरह से उन्होंने क्रोधित होकर उनको डांटा और अपमानित चूँकि हो ही गई थी, हाँ, तो उन्होंने तुरंत ही अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने कहा, अब ये कड़वे वचन लेकर के मैं ये जीवन धारण नहीं करूँगी। बहनों की वजह से ये बता दिया आपको। इसलिए बंधुओं, ये बात का ख्याल रखो कि कभी भी अपने पारिवारिक जनों के बीच में किसी कमज़ोर या उस तरह की करके व्यंग मत करो, ताकि उसको ज़्यादा खल जाए, जीवन नरक बन जाएगा। वो अपने रख लेगा दिलो दिमाग में, कभी बदला लेगा जब मौका लगेगा, जिससे कि कलह और बढ़ेगी और जीवन जो सुखी जीवन है वो दुखमय हो जाएगा। इसलिए परुष वचन बोले नहीं कबहूँ। हाँ, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कठोर वचन किसी को मत बोलो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान और तप हमें कभी त्यागना ना चाहिए। ये हमारे को कैसा करते हैं, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपश्चैवा पावनानि मनीषीणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म न त्याज्यम, त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि तत एव कार्यम, इन्हें करना ही चाहिए। ये एक दूसरे के प्रति फर्ज अदा करना कर्तव्य पालन रूप यज्ञ है। ये भी एक यज्ञ है कि आप किसी के काम आ जाएं, वो भी बगैर कुछ चाहे, स्वार्थ बगैर काम आ गए, आपने यज्ञ संपादन कर लिया, जो यज्ञ का फल मिलेगा वही तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यज्ञ दान और तप ये तीनों ही मनीषीणाम पावनानि। यज्ञ दानम च तपः एवं मनीषीणाम पावनानि। यज्ञ दान और तप ये तीनों ही, यदि आप बुद्धिजीवी हो गए हो तो बुद्धिजीवी हो गए हो, तो जब ये तीन कर्म और करते रहोगे, सबके काम आओगे, यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करोगे और अपने कर्तव्य पालन करके अपने परिवार और समाज को संतुष्ट करोगे। हाँ, और दान, धन का दान दे करके, शरीर से सेवा का दान करके, ज्ञान दान करके जब दूसरों को संतुष्ट करोगे, हाँ, और तपस्या करके, व्रत उपवास करके, यही तप है। एकादशी है और नवरात्रि आदि है, ये जो व्रत है पर ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से जो व्रत उपवास रह जाते, ये थोड़े थोड़े तप करके बहुत जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनसे भाग बनता है, और भाग जब बनता है तो भाग जब बढ़ जाते हैं तो बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर मनुष्य तन शरीर मिलता है। इसलिए तप करते रहें, ऐसा करने से भाग बढ़ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों को करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप रूप कर्म ये, यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हें और बुद्धिमान बना देंगे, तुम धनाढ़ हो तो तुम्हें और धनाढ़ बन जाओगे, और तपस्वी हो तो और तपस्वी बन जाओगे। इसलिए यज्ञ दान तप को कभी ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमानों को भी और बुद्धिमान और पवित्र बना देते हैं। बुद्धिमान तो पवित्र होता ही है, हाँ, पर यदि ये करता रहेगा तो और पवित्र बन जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। एक बार स्मरण करते हैं, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैवा पावनानि मनीषिणाम। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।